Very good morning, students. Welcome back to the next lecture, and today we are going to discuss about our next important topic, that is fundamental duties. Fundamental duties. स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है. लगभग शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पूछा जाता है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A में रखा गया है. अच्छा, ये जो ए है, कैपिटल ए, आप देखते हैं ना, ए कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर बेसिकली अमेंडमेंट. ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा कि ये 4A जो है ना, ये अमेंडमेंट्स आया है. बाकी अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये डीपीएसपी पार्ट 4 का पार्ट है. ठीक है, तो पार्ट अगर कोई पूछेगा तो पार्ट किस पार्ट में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो हमारा 4A में है. डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है. ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अभी इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल का संरक्षण मिला हुआ है 51A. 51A आर्टिकल में आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्टूडेंट कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है यूएसएसआर से. यूएसएसआर यानी रशिया से लिया गया है इसको. ठीक है, यहाँ से दो बेसिक प्रिंसिपल्स उठाए गए हैं. एक उठाया गया है मॉरल ड्यूटीज़ और दूसरा उठाया गया आपका स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिक. ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी जो है यूएसएसआर से ली गई हैं. ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर लॉन्ग का क्वेश्चन बन के आ जाता है तो उसमें आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिख सकते हैं. ठीक है, और कोई बेसिक पर्पस नहीं है इसको. ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो नो डाउट जो भी समझ में आए जितना आए आप लिखिएगा. उसके बाद देखिए 42, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले से तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रही नहीं थी. ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको बाद में ही ऐड किया गया होगा. तो बाद में कब ऐड किया गया? तो बाद में 42वां जो संशोधन हुआ था, 1976 में. अच्छा, इसको याद करने का तरीका देख लीजिए. 4 और प्लस 2, 4 2 कितना होता है? 6. तो 1976. ठीक है, 1900 की ही बात है तो 1976 है. तो 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था, जिसको कि आपका स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था. स्वर्ण सिंह कमेटी. ठीक है, तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने 1976 में 42वां संशोधन करके 1 to 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है ऐड ऑन करा दिया था. कहाँ पर ऐड करा दिया था? आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर. ठीक है, 1 से लेकर 10. और अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हैं. तो एक ड्यूटी जो ये बाद में ऐड की गई है ना, ये आर्टिकल 21A के तहत इसको ऐड किया गया है. 21A के तहत, जो कि आपका राइट टू एजुकेशन. ठीक है, राइट टू एजुकेशन यानी कि जो भी पेरेंट हैं उनको अपने बच्चों को, जो कि 6 से 14 साल के बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना है. ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी है गवर्नमेंट ने, और ये सैंक्शनल राइट है. वैसे तो मैं आपको बता दूं फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ये आपके नॉन जस्टिसिएबल एक्ट्स होते हैं. ठीक है, इस पर कोई सज़ा का प्रावधान नहीं होता है. लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 4 ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन पे सज़ा का प्रावधान है. उसमें से एक ड्यूटी देखिए आपके सामने आ गई है. ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो है आपका नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, ऑनर करना है उसका. ठीक है, तो बाकी की आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ऐसी 2 ड्यूटीज़ और कौन सी हैं जो कि सैंक्शनल हो चुकी हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सैंक्शनल कर दिया गया है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, और ये बेसिकली 11th जो आपका अमेंडमेंट है, जो 11वां संशोधन है. ठीक है, जो 11वीं ड्यूटी ऐड की गई है वो आपका 86वां संशोधन किया गया था. 86th अमेंडमेंट किया गया था. और कब किया गया था? चूँकि 11वीं ड्यूटी है तो 1 + 1 कितना हो गया? 2, यानी 2002. समझ गए ना? यहाँ पर अमेंडमेंट से नहीं लेना है और यहाँ पर अमेंडमेंट से लेना है.
यहाँ 42वां संशोधन है तो 4 + 2 6 हो जाएगा। यहाँ ड्यूटी से लेना है, 1 + 1 11वीं ड्यूटी है, 1 + 1 2 तो 2002। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इतनी समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ठीक, उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको याद कैसे करें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, स्टूडेंट कहते हैं कि याद नहीं होती है, तो कोई समस्या नहीं है, आइए याद करा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका एक फॉर्मूला याद करना है आपको, FSSDH, FSDH। ठीक है, और हेस पे HESP कर लीजिए यहाँ पर। ठीक, हेस पे, FSDH हेस पे, ये हो गई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए F स्टैंड्स फॉर फ्लैग एंड एंथम हो गया। ठीक है, ये एंथम हो गया, फ्लैग एंड एंथम हो गया तुम्हारा। ठीक, उसके बाद हो गया ये एस स्टैंड फॉर सोवर्निटी। एस स्टैंड फॉर सोवर्निटी हो गया आपका, देखिए दिख रहा है। उसके बाद जो आपका एस बचता है, एक नेशनल स्ट्रगल है, ये एस स्टैंड्स फॉर नेशनल स्ट्रगल, नेशनल स्ट्रगल है ये। डी है आपका डिफेंस, एच स्टैंड्स फॉर हारमोनी। अरे तो तुम्हें पता ही होगा, ह्यूमन वैल्यू का टॉपिक है ना, हारमोनी, भाईचारा। ठीक है, हारमोनी मतलब तालमेल बना के रखना, भाईचारा दैट मीन्स फ्रेटर्निटी, दैट्स अ अदर थिंग। बट हम हारमोनी की अगर बात कर रहे हैं ना, यहाँ के केस में हारमोनी में ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी आएगा। ठीक, यहाँ पर एच एज एन हेरिटेज, ई एज एन इन्वायरमेंट, एस स्टैंड फॉर साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर, एंड देन पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड ई स्टैंड्स फॉर इंडेवर। इंडेवर मीन्स प्रयास करना, प्रयास, पता नहीं हिंदी में सही लिखा है कि नहीं, देख लेना, प्रयास करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लास्ट ई बचा है ना, ये आपका वही है जो ऐड किया गया ना 21A आर्टिकल के द्वारा, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो आई होप कि आपको ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो बहुत क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, जो मैंने पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, ख़त्म। ये डी नहीं, ये पी नहीं है, डी है ये, डी स्टैंड फॉर डिफेंस। तो एफ यानी कि आपको पहले जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, एस यानी जो सोवर्निटी है, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, उसको आपको मेंटेन करके रखना है। एस नेशनल स्ट्रगल का मतलब होता है जितने भी लोगों ने भारत के स्वतंत्रता के लिए जो है संग्राम में पार्टिसिपेट किया है ना, उनके बलिदान को हमें भुलाना नहीं है। डिफेंस का मतलब होता है कभी भी नेशनल मतलब जो है नेशन के लिए या भारत के लिए आपको डिफेंस ज्वाइन करना पड़े तो आप करने से पीछे नहीं हटेंगे। वो बाहुबली में कहता है ना कि जो है मेरे साथ आएगा कौन, तो वही उसी टाइम पे ना इंडिया आपको बुलाता है। ठीक है, अपने बुरे वक्त में कि मेरे साथ कौन आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, एच स्टैंड्स फॉर हारमोनी, दैट मीन्स कि जो ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी है, या वुमेन के टाइप में अगर हम बात करें, जो वुमेन के लिए जो रिचुअल्स हैं, जो जिसकी वजह से जो जैसे सती प्रथा थी, ठीक है, तो ऐसी किसी भी रिचुअल्स को हमें फोर्सफुली वुमेन्स पे अप्लाई नहीं होने देना है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। दैट्स कॉल्ड हारमोनी में आएगा। हेरिटेज मीन्स जो भी आपके नेशनल हेरिटेज हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना है आपको। ठीक है, वो ये नहीं कि वहाँ दिल बना दें जाके। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अब कोई दीवार देख ली तो उस पर जो है मोहब्बत का साइन बनाने लग जाते हैं, दिल बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अब जैसे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपकी लेक्स आ जाएंगी, रिवर्स आ जाएंगी।
ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की भी रिस्पेक्ट करनी है, इनको पोल्यूट नहीं होने देना है। अगर कोई पोल्यूट कर रहा है तो आपको वहाँ पर स्टैंड लेना है और बताना है कि दिस इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी, सो प्लीज़ डोंट लाइक पोल्यूट द इन्वायरमेंट, सो दिस इज़ योर ड्यूटी, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर मीन्स वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मतलब हमेशा वैज्ञानिक क्या करता है, आपका जो है एक मानवाधिकार टाइप की सोच होती है उसकी, मतलब एक जो है एडवांस सोचता है, टेक्नोलॉजिकल सोचता है समाज को हम कुछ ऐसा प्रोवाइड करें जिससे सोसाइटी का भला हो। तो वैसे ही साइंटिफिक टेम्पर में आपको ऐसी सोच रखनी है, ठीक है। वैसे ऐसी सोच है ही तुम लोगों की, इंजीनियर हो तुम लोग। उसके बाद देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, मैंने देखा है कि लोग बसों को जला देते हैं। अरे भैया, तुम्हारे लिए ही वो बस है, जिसको तुम फूंक रहे हो ना, बाद में उसी से तुमको चलना है, ठीक है। तो फूकना है तो फूक दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पैदल घूमना, नाचते फिरना, फिर उसके बाद फिर कहोगे सर एग्ज़ाम में लेट हो गया, टाइम पे पहुंच नहीं पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम आएंगी जब तुम जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे ना, तो ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो उसको डैमेज नहीं करना है, ठीक है। वैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो सैंक्शनल राइट हो गया ये भी। अरे मैंने क्यों बता दिया, मैंने तो पूछा था तुमसे, चलो कोई बात नहीं। फिर इंडेवर हो गया। इंडेवर मतलब आप प्रयास करेंगे, हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि जो भारत की जो संप्रभुता है, जो अखंडता है, ठीक है, इंटीग्रिटी जो है, तो यूनिटी ऑफ इंडिया है, तो इसको कभी भी आहत ना हो आपकी वजह से, आपके कार्यों की वजह से। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है खासकर। इसके साथ ही साथ ई यानी कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या करना होता है, हर पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये ड्यूटी है। A duty, you can say that it's a responsibility of each and every parent to send their children to college, ठीक है, कि मतलब टू स्कूल, कि जो है उनको स्कूल भेजें, उनकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कराएं। और ये जो एज डिसाइड की गई है, ये 6 साल से लेकर 14 साल के लिए है, ठीक है। बस उठा के इधर के लिख देना, देखते हैं कौन काट देगा, ठीक। चलो थैंक यू। अगर वीडियो सही लगा हो तो उसको शेयर कर देना और लाइक कर देना भाई, ठीक।